अर्नव लंबे सफर के बाद सिद्धार्थ के घर पहुंचा। सिद्धार्थ उस घर से जुड़ी कुछ बातें और अपनी शादी के बारे में अर्नव को बता रहा था। सिद्धार्थ ने अर्नव को उस घर से जुड़ी कुछ बातें और अपनी शादी के बारे में बातें की। घर के बाथरूम में कोई शीशा न होने पर अर्नव को कुछ अटपटा सा लगा, पर इसके बाद जब अर्नव ने बार बार उस आवाज के बारे में पूछा तो सिद्धार्थ आखिरकार उस बदनाम कमरे के बारे में गहराई से बताने लगा। मैं तुझे शुरू से बताता हूँ, ये ट्राई करना। इट्स ऑर्गेनिक लेंटिल्स, लेट मी नो हाउ इट इज देन। सो जब ये घर मैंने वर्षा और अपने लिए खरीदा तब मुझे पता चला कि पिछले 20 सालों में हर बार जब भी ये घर बिकने के लिए तैयार होता था, इसको खरीदने वाला कुछ ही दिन में किसी न किसी वजह से अपना मन बदल लेते थे और ये घर फिर से बिकने के लिए तैयार मिलता था। जब मैंने ये जगह खरीदी तो मैंने वर्षा और उसके बाकी दोस्तों को बुलाकर एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी और उस पार्टी में वर्षा के दोस्त एक दूसरे से ये शर्त लगा रहे थे कि मैं चंद दिनों में इस घर को छोड़कर भाग जाऊंगा। अब याद करता हूँ तो समझ में आता है वो सब क्यों मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रहे थे। अरे ये सब छोड़, आवाज के बारे में मुझे और बता। मतलब कैसी आवाज है, क्या है, हर एक डिटेल। सीटी जैसी आवाज है, एज इफ समवन इज विस्लिंग। पता नहीं यार, कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकता। आवाज अजीब तो डेफिनेटली है, एंड इट चेंजेस एंड इवन फ्लक्चुएट्स। आई थिंक इट्स दैट रूम। सबको वही लगता है, पर देन समटाइम्स आई फील उस रूम के बाहर से आ रही है, क्योंकि रूम में तो कुछ भी सामान नहीं है। रूम में ऐसा कुछ है ही नहीं कि किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसी आवाज निकल सके। These few days have been very tiring, Arnav. Thank you यार, that you came. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I feel totally lost यार। सिर्फ शादी के लिए I had to face so much. It has been very harsh and अब ये सब। It's too much to handle. We'll figure it out. Let me guarantee you कि ये जो भी आवाजें हैं, ये तेरी शादी के प्लान्स में ऑब्स्टिकल नहीं बनेगी। वैसे बाकी किसी वजह से तेरी शादी में प्रॉब्लम आ गई तो उनका कुछ नहीं कर सकता। वाह बेटा, तू भी ले ले मेरे मजे। बट डोंट वरी। अच्छा टेल मी, मुझे उन आवाजों में कोई पैटर्न दिखा, कुछ रेपिटेशन? नहीं, पता नहीं अगर पैटर्न है भी, तब भी मैंने जब भी सुना है हमेशा फ्लक्चुएशन सी और इतनी अलग अलग टाइप की नॉइज हमेशा अलग अलग लगती है। मुझे नहीं लगता कि उन आवाजों में कोई पैटर्न कैच कर पाएगा। अच्छा, क्योंकि हर दिन अगर आवाजें सेम है तो इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट समवन इज प्लेइंग सम रिकॉर्डिंग्स और समथिंग लाइक दैट। हाँ, मैंने सबसे पहले यही लॉजिक लगाया था। इट वॉज 4th day आफ्टर आई शिफ्टेड हियर। मेरे भाई को उस दिन वापस घर जाना पड़ा, तो अब बस मैं और सुमित बचे। सुमित यहाँ हाउसकीपर था, जो कि बस उस रात के बाद से इस घर की तरफ कभी नहीं आया। तो हुआ यूं कि बहुत टाइम बाद कुछ पेंट करने का मन बनाया था। शाम के 7 बजे होंगे। खाना बनाकर कुक जा चुका था और सुमित अपने कमरे में था। उसी वक्त हल्की सी सीटी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुझे लगा सन्नाटे की वजह से मेरे कान बज रहे हैं। मैंने कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया और अपनी पेंटिंग में ध्यान लगाने लगा। तभी सुमित तेजी से मेरे कमरे में आ गया और कहा, सर ये आवाज। मेरा ध्यान आवाज पर गया। अब सीटी की आवाज एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी और वो रुक ही नहीं रही थी। ये बात मुझे सबसे अजीब लगी। हमने घर में थोड़ा छानने खोजने की कोशिश की तो पता लगा सबसे ज्यादा आवाज तो उस कमरे के आसपास से ही आ रही थी। तब सुमित के चेहरे पर साफ साफ वो डर दिखने लगा था और मुझे पता था कि ज्यादा दिन अब सुमित यहाँ नहीं रहेगा। पर ये मेरे लिए भी एक झटका था कि वो अगली सुबह ही यहाँ से निकल गया। तब से तो यहाँ वो आवाज हर रोज सुनाई देती है। किसी दिन बहुत धीमी और किसी दिन इतनी ज्यादा कि कान के पर्दे ही फट जाए। अरे ये सब बाद में करते हैं, तू बता, तू और दाल लेगा ना? अरे नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है। कैसा लगा खाना? हाउ वाज द दाल? दाल वाज रियली नाइस।
खाना सारा अच्छा ही बनाया हुआ है। मैं वैसे कभी इतना तीखा खाना खाता नहीं, पर आज खाने का तो कोई जवाब ही नहीं। तो जब आवाज आती है, उस सीटी की धुन किसी सुना तुमने? अर्नव सिद्धार्थ के घर पहुंचा। इतने बड़े घर को देखकर अर्नव को सिद्धार्थ के लिए खुशी हुई, पर फिर सिद्धार्थ ने अर्नव को अपनी सारी परेशानी बतानी शुरू की, जिसे सुनकर अर्नव सोच में पड़ गया। सिद्धार्थ ने अर्नव को शुरू से सब कुछ बताया कि कैसे उसकी शादी होने वाली है और कैसे वो घर में ये आवाजें सुन रहा है और लोगों का उसकी ओर नजरिया क्या है, सब कुछ। पर अभी दोनों दोस्त खाना खाने के साथ बातें कर ही रहे थे कि अचानक वो आवाज सुनाई पड़ी, और आवाज सुनते ही एक पल के लिए दोनों बिल्कुल चुप हो गए। आखिर क्या हो सकता है आवाज के पीछे? पहले थोड़ा आराम कर ले यार, इतनी दूर से आया है तू। डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ। ठीक है। और अभी रात को तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ वायरिंग में कुछ दिक्कत है। तो बस सुबह के टाइम ही वहाँ थोड़ी बहुत रोशनी रहती है। कोई टॉर्च वगैरह? टॉर्च है, हॉल में है। पर अभी तो आराम कर यार, प्लीज रेस्ट। डोंट वरी। ये है तेरा रूम। तेरे आने से कुछ घंटे पहले ही सब साफ करवा के तैयार करवा दिया था। अगर तुझे सर्दी लगे तो वो उधर कैबिनेट के नीचे से हीटर निकाल लेना। ओह, दैट्स परफेक्ट, थैंक्स। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बता दियो। और हाँ, प्लीज ड्रिंक और स्मोक ऑन द टेरेस या फर्स्ट फ्लोर की बालकनी। रूम्स में बदबू फैलने लगती है एंड आई कांट स्टैंड इट। हाँ भाई, समझ गया, तू टेंशन मत ले। चल फिर, सी यू टुमारो। हाँ। एनीथिंग जस्ट कॉल मी आउट, ओके? या श्योर। तो अब क्या किया जाए? नींद तो मुझे अभी आने नहीं वाली है। ऊपर जाकर सिगार के कुछ कशी लगा लूं और ऊपर वो रूम भी देख लूंगा। मुझे उस रूम की चाबियां भी पूछ लेनी चाहिए थी। टॉर्च तो हॉलवे में ही बताई थी। हियर इट इज। ये टॉर्च के साथ तो चाबियां भी रखी है। शायद ये उसी कमरे की दिखती है। देखा जाए जरा चल के। अब आवाज भी तो जा चुकी है। अगर कमरे में खिड़की या कोई आने जाने की जगह हुई तो ये जानवर का काम भी हो सकता है। कौन सी चाबी होगी इसमें? लग गई। बिना आवाज के भी एक बेचैनी तो है यहाँ। खिड़की आने जाने की जगह तो कम ही दिख रही है। एक ग्रिल टूटी हुई है खिड़की की। किसी ने ग्रिल तोड़ी हो ऐसा नहीं लग रहा। कहीं किसी एक्सीडेंट की वजह से तो नहीं टूट गई। हो सकता है सच में कोई आता हो इस कमरे में। मतलब पॉसिबिलिटी तो है। ला, अभी इस चीज का तो इलाज कर ही देता हूँ। इसके लिए मुझे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर अल्फाबेट्स लिखकर कमरे में उनको एक फिक्स्ड ऑर्डर में बिछाना होगा। उससे होगा ये कि अगर कमरे में कोई भी आता है, स्पेशली कोई जानवर, तो मेरे बिछाए इन अल्फाबेट सेट के ऑर्डर तो जरूर ब्रेक कर देगा। अगर कोई भी पीस इधर उधर हुआ मिला तो बाहर से कोई आया ये पक्का हो जाएगा। जितने भी इससे मिलते जुलते केसेस मैंने देखे हैं, सब में मंत्रों की शक्तियां बांध कर ऐसी आवाजें निकाली जाती है। पर इस कमरे में तो इसका कोई निशान ही नहीं दिखा। यह आवाज तो बढ़ती जा रही है। नहीं। अर्नव,
क्या हुआ यार? मैं देखने गया था ऊपर, चेक करने रूम के अंदर। दिस नॉइज इज टू हाई अप देयर मैन। हाँ यार, तू ठीक है ना? मैं ऊपर कमरे में गया था तो वहां कुछ नहीं दिखा, बट खिड़की की एक ग्रिल टूटी हुई थी, तो मैंने एक ट्रैप सेट किया था। तो जो भी उस कमरे में आ गया वो उस ट्रैप को डिस्टर्ब कर देगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि वो कोई जानवर ही है। एक बार फिर जाना पड़ेगा चेक करने। तू यहाँ वेट कर। अर्नव, रुक 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 एक सेकंड। ये ले, ये ईयर प्लग्स लगा के जा। ओह थैंक्स। ये कैसे पॉसिबल है? ये लेटर पीसेस तो वैसे भी इतने हल्के हैं कि जरा सी हलचल से डिस्टर्ब हो जाए। इतनी तेज आवाज हुई पर फिर भी ये अपनी जगह पर ही है। इस कमरे में तो किसी का भी आना मौत के मुंह में आने के बराबर है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी आदमी का काम हो। सुलझाने की जगह ये बात तो और उलझती जा रही है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुझे किसी पर शक है? कुछ खास नहीं, पर एक लड़का है पड़ोस में, वो वर्षा के पीछे पड़ा रहता था, स्टॉक भी करता था। जब मुझे पता चला तो मैंने उसकी अच्छी क्लास ली। तब से वो वर्षा के आसपास भी नहीं पटकता। तुझे किसी आदमी पर शक है? मुझे तो हर चीज पर शक है, पर असल बात क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। लग रहा है कुछ ज्यादा ही उलझ रहा हूँ। मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, तुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उस आवाज से अब अर्नव भी काफी बेचैन होने लगा था। उसके दिमाग में भूत जैसी बातें आ रही थी। सब कुछ देखने और समझने के बाद उसकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ने लगी। पर एक बात तो साफ थी कि ये कोई जानवर नहीं था। अब अर्नव बेहद थक चुका था और रात भी काफी बीत गई थी, तो अब अर्नव ने आराम करना सही समझा। ओह, उठ गया। आई होप नींद आने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी तुझे। नहीं नहीं, आई स्लेप्ट फाइन। अच्छा सुन यार, मैं कुछ देर थोड़ा अकेले में सोचना चाहता हूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत है इस पूरे केस पे। हाँ हाँ, बिल्कुल यार। टेक योर ओन टाइम। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन आउट देयर। आई थिंक आई रियली नीड दैट। मैंने अब तक जितने भी केसेस देखे हैं उन सब में मंत्र का इस्तेमाल किया गया है, और अगर ये केस भी ऐसा ही है तो इसे सॉल्व करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस उस आदमी को ढूंढना है जो मंत्र वगैरह का इस्तेमाल करता हो। पर अगर ये आवाजें किसी आत्मा के यहाँ बंद जाने की वजह से आ रही है तो उसका सलूशन वाकई मुश्किल से ही हो पाएगा। अरे ये कौन खड़ा है उन पेड़ों के पास? इतनी दूर से तो कुछ पता नहीं चल सकता। सट, प्लीज इधर आना। अबे अर्नव, तू ऐसे झुक झुक के क्या देख रहा है? वो देख, वहां रेट में एकदम पेड़ के बगल में। क्या? ये कौन है? और मेरे घर में क्या कर रहा है ये? तू गार्डन की दीवार के बाहर की तरफ पहुंच। मैं यहाँ से इसके नजदीक जाकर उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो यही है जो इन सब के पीछे है तो हमारा काम बस हो गया समझो। जा जा, भाग कर जा। हाँ हाँ, मैं बाहर की तरफ जाता हूँ। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? मैं सुजीत हूँ भैया। अर्नव, अर्नव, ये तो वही है
ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन सब के पीछे इसी का हाथ हो सकता है। बस तूने किया ये सब है? क्या सब भैया? तू है क्या इन डरावनी आवाजों के पीछे? नहीं नहीं भैया, मैं तो पिछले एक हफ्ते से खुद ही इस चीज को पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन आवाजों के पीछे कौन है। मुझे तो बस वर्षा मैम की चिंता है, इसीलिए, और कुछ बात नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, डोंट क्राई, वी अंडरस्टैंड। पर यार ये वक्त बेकार की बातें लेकर बैठने का नहीं है सिद्धार्थ। आओ सुजीत, तुम भी आओ, कॉफी पीते हैं, चलो। नाउ आई एम 90% श्योर कि ये किसी आदमी का तो काम नहीं है, पर अभी भी फिर से ये आवाज। सिद्धार्थ, ऊपर वाले कमरे की चाबी कहाँ है? अरे तूने कहाँ रखी थी? अरे वो तो याद नहीं। रुक रुक, बाहर से भी एक रास्ता है। ये सीढ़ी पकड़ के रखना, मैं खिड़की से जाकर देखता हूँ। ये क्या? क्या दिख रहा है उधर? क्या था उस रूम में अर्नव? कमरे का फर्श बीच में से दो हिस्सों में फूला हुआ था और होठों के जैसा दिख रहा था। उस कमरे का फर्श दो बड़े बड़े होठों में बदल गया था। उसमें से वो सारी आवाजें आ रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? कमरे में आग लगा दो अभी। मेरे पास एक बैरल है तेल का। ओके ग्रेट, चलो फिर जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ, सुजीत, बर्न दैट डैम रूम। कुछ बाल्टी पानी रेडी रखो, वी शुड हैव दिस अंडर कंट्रोल। ये तो बहुत ही ज्यादा आग पकड़ रहा है। नीचे एक एक्सटिंग्विशर भी होगा, मैं वो लाता हूँ। इट्स वर्किंग, आवाज तो कम हो रही है। सुना? रेडी रहना, ऑन द काउंट ऑफ 3। दरवाजे के साइड में होकर सिद्धार्थ स्टार्ट एक्सटिंग्विशिंग द फायर, और सुजीत तुम पानी के साथ तैयार रहना। ओके, 1 2 3। अभी तो कुछ नहीं बचा होना चाहिए। हाँ, सब जल गया। खिड़की के बाहर का हिस्सा भी धुएं से काला हो चुका है। अरे ये क्या लिखा है? खिड़की के हर ग्रिल पर कुछ लिखा है, बहुत बारीक। राजा परमवीर सिंह और उनकी पत्नी रानी रूपमती, जो अपने एक सेवक से प्यार करती थी, वो दोनों राजा के कक्ष में आए। राजा को ये बात पता लग चुकी थी कि रानी अपने सेवक से प्यार करती है और वो ये सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने रानी को अपने पास बिठाकर उनका सबसे प्रिय राग जय जयवंती की धुन सीटी से बजाने लगे। रानी ने जैसे ही वो राग सुनकर अपनी आंखें बंद कर दी, राजा ने उनका गला काट दिया और बिना रुके उस धुन में तब तक सीटी बजाते रहे जब तक रानी की मौत नहीं हो गई। तो ये राज है उस कमरे का। अच्छा, पर अब तो सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। पर यार अभी तो कहीं मत जाइयो, शादी तक यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं यही हूँ। सिद्धार्थ के चेहरे की खुशी और सुकून देखकर मैंने उसे एक बात बताना ठीक नहीं समझा, यही कि उसकी होने वाली बीवी वर्षा उस खानदान से ही है जिससे राजा परमवीर की पत्नी थी, और इसलिए राजा की शक्तियां वर्षा की